Hello students, the very first chapter of class 8 science is crop production and management. There are two very interesting characters in your science book. One is Paheli, she is a girl, and a Bujo, he is a male person. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickles, shovel, plough, etc. in the field. तो ये दोनों जो है अपने अंकल के घर पे गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो जो है अंकल जो है फार्मर है, उनके वहाँ पे कुछ टूल्स हैं लाइक खुरपी है, दराती है, हल है। तो बूझो के दिमाग में क्वेश्चन है कि ये क्या टूल्स हैं और इनको कहाँ यूज करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। तो आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। जबकि जो ह्यूमन है और बाकी के एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो उनको वहाँ से कहाँ से खाना मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो उससे पहले क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत ही क्यों है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various food functions, body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हमें जो है खाने की नेसेसिटी इसीलिए है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेट करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। बॉडी में अगर कुछ टूट फूट होगी तो उसको रिपेयर करने के लिए, बीमार हो गए हैं उससे हमें ओवरकम करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए है, और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो जो एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। लाइक हमें अगर वेजिटेबल चाहिए तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अगर हमें रोटी चाहिए है, हमें दालें चाहिए हैं तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, हमें मीट चाहिए, मांस चाहिए तो हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। बूझो कह रहा है कि जब हम सबको इतना खाना चाहिए तो इतना खाना बनाए कैसे, कहाँ से बनाए। तो पहली आंसर करिए कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो पहली सजेस्ट करिए कि फिर तो बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो एक कितने बड़े स्केल पे जो खाना प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एक तो कंटिन्यू हमें प्रोडक्शन करते रहना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी करनी होगी। जब हमने फूड प्रोड्यूस कर लिया है तो उसको फिर मैनेज भी करना होगा कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे उसको स्टोर करें, कब कब उसको यूज़ करें, किस किस को कितना मिलना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट में आना चाहिए। सो देर आर दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। टिल 10,000 BCE, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, पीपल वर नोमैडिक, दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो उससे पहले जो है घुमंतु तरीके से लोग एक जगह परमानेंट नहीं रहते थे, वो खाने और रहने के ठिकाने के लिए वो जगह जगह बदलते रहते थे। They ate raw fruits and vegetable and started hunting animals for food. तो वो कच्चे फल खाते थे, सब्जियां खाते थे और एनिमल्स का हंट करते थे, उनको शिकार करते थे खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। धीरे धीरे करके बाद में उन्होंने गेहूं और चावल उगाना सीख लिया। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ से जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो ये क्रॉप की डेफिनेशन होगी ये बच्चे, ये आपके कीवर्ड में भी है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। जब सेम काइंड के प्लांट्स को एक ही एरिया में बड़े स्केल पे जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल के लिए जब एक खेत में हम सारे ही पौधे गेहूं के उगा लेंगे तो उसे हम crop of wheat कहेंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन से सीजन में उगाई जा रही है। आपने सुना होगा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है।
यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता रहता है, कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। सो क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो वो फसल जिनको हम बरसात के मौसम में लगाते हैं, जैसे जून जुलाई शुरू होगा तब लगाएंगे, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उनको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। ठीक है। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton, जैसे कि धान, मक्का, कपास, मूंगफली, ये जो है ये खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च में जिनको हम लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में उनको काट लेते हैं, दे आर नोन एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, पी, जैसे गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इनके अलावा जो दालें हैं और जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में भी उगाई जाती हैं, और कुछ सब्जियां जो हैं पूरे साल चलती रहती हैं आजकल, क्योंकि जो पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट आ गया है, आप धीरे धीरे इसके बारे में भी जानेंगे कि सब्जियां जो हैं आजकल पूरे साल हम उनको उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा कि हम प्रोडक्शन कर पाए फूड का। कल्टीवेशन ऑफ crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. तो आपने अपने किचन गार्डन में मम्मी पापा को काम करते हुए देखा होगा, या आपके जो अगर किसी के नेबर में या आपके खुद के पेरेंट्स अगर फार्मिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से क्या क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो वही सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सो देयर दीज आर दी 7 स्टेप्स for agriculture practices. The first one is preparation of soil. Second is sowing. Third is adding manure and fertilizer. Fourth is irrigation. Then we will protect the crop from weeds. Then we will harvest. And the final stage is storage. So आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग है, इन सारे स्टेप्स को हम 1 by 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके बच्चों, till then, bye bye.